नमस्कार। आज की वोकर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द व्यवस्था, उसके प्रकार। इसमें से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे सीईटी है या फिर आपका ग्राम स्टीव है, एचटेट सीटेट, इसमें से 1-2 नंबर आपके अवश्य ही आएंगे। तो आइए एक नज़र देखते हैं शब्द व्यवस्था पर। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद कितने हैं? शब्द 4 आधार पर बांटे गए हैं। सबसे पहला व्युत्पत्ति यानी कि बनावट। व्युत्पत्ति क्या है? बनावट है, इसकी बनावट पर बढ़ाया गया। तो बनावट के आधार पर शब्द क्या है? 3 प्रकार के हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द कौन है? जो मूल शब्द है। रूढ़ शब्द जो मूल शब्द है। जैसे जल, जल क्या है? हमारा जल शब्द क्या है? मूल शब्द है, रूढ़ शब्द है, मूल है। और यौगिक क्या होगा? 2 शब्द जिनका अलग अलग अर्थ होता है, वो 2 शब्द जुड़कर जब 2 या 2 से अधिक शब्द जिनके युग्म जुड़ने पर एक शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजवंश, राजवंश। तो राजवंश में क्या आ गया? यौगिक शब्द है। राज का अर्थ क्या होता है? राज करना, और वंश यानी कि राज करने वाले का वंश। तो क्या हो गया? वंश का भी अर्थ है और राज का भी यहाँ पर अर्थ है। इसी प्रकार अब योग रूढ़ क्या है कि ऐसे शब्द जो दोनों का अर्थ तो हो, लेकिन जब दोनों जुड़ते हैं, योग और रूढ़ दोनों का यौगिक बनता है, तो उसका अर्थ कुछ और ही होता है। जैसे क्या है? जलज शब्द है। जलज, जलज में जल का अर्थ क्या है? जल का अर्थ पानी होता है, नीर होता है। और जय का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। लेकिन जलज शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? कमल के लिए प्रयोग हुआ है। इसके लिए जलज शब्द क्या है? कमल के लिए प्रयोग हुआ। तो इसका अर्थ क्या है? इन दोनों का अर्थ अगर इनको अलग करेंगे तो पानी और उत्पन्न आएगा, लेकिन जब इकट्ठा लिखते हैं, योग रूढ़ में लिखते हैं, तो क्या हो जाता है? कमल बन जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा जो पार्ट है वो उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति होता है स्रोत, कि कहां से हमारे शब्द आए। व्युत्पत्ति क्या था? बनावट था, कंफ्यूज मत होना। व्युत्पत्ति बनावट होता है और स्रोत क्या है? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर 4 है और व्युत्पत्ति के आधार पे 3 है। तो जो उत्पत्ति के आधार पे वो कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। तत्सम शब्द रूप कौन से हैं? तत्सम शब्द रूप संस्कृत से यो के त्यों लिए गए शब्द। तत्सम उसके समान। तो उसके समान किसके समान? हमें पता है कि सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। तो हिंदी में जो शब्द यो के यो लिए गए हैं, जैसे अग्नि शब्द है, तो अग्नि शब्द कहां से लिया गया है? संस्कृत से है। तो क्या हो गया? अग्नि शब्द तत्सम है। और वहीं पर दूसरा क्या है? तद्भव। तो तद्भव शब्द क्या है? जो संस्कृत से हिंदी भाषा में उनके अर्थ का परिवर्तन करके, उनमें बदलाव लाकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं। जैसे कि हमारा तत्सम शब्द तो अग्नि है, और तद्भव क्या होगा? आग शब्द तद्भव हो जाएगा। देशज शब्द कौन से हैं? कि जो वहां की भाषा बोले जाते हैं, बोली में बोले जाते हैं। जैसे देशज शब्द जहां से प्रयोग किए गए हैं, खड़ी बोली के ज्यादा प्रयोग देशज शब्द होते हैं। जैसे लोटा, ये शब्द क्या है? देशज शब्द है। आगत शब्द दूसरी भाषाओं से, संस्कृत को छोड़कर दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द क्या है? आगत शब्द है। जैसे उर्दू से आ गया, फारसी से आ गया, तो ये शब्द क्या है? आगत हैं। जैसे हम प्रयोग करते हैं कमाल, तो कमाल शब्द क्या है? आगत शब्द है। ये उर्दू भाषा से लिया गया है। तीसरा जो पार्ट है वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बटा है, एक विकारी, दूसरा अविकारी। तो विकारी वो शब्द जिनके अंदर किसी प्रकार के शब्द को जोड़ के परिवर्तन किया जाता है, विकार उत्पन्न होता है, उनके अर्थ को बदल दिया जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 विकारी के अर्थ में है
और 4 ही हमारे क्या है विशेष विशेष ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, ये हमारे प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के शब्द हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार का है, तो 8 प्रकार का होता है। और पूछ ले कि अगर अर्थ के आधार पर कितने भागों में बटा है, तो अर्थ के आधार पर 2 भागों में है, सार्थक व निरर्थक। तो जो सार्थक शब्द हैं वो कौन कौन से हैं कि जिनका अर्थ उत्पन्न होता है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ उत्पन्न होता है, जैसे चाय। तो यहां पर सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द में पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी, भिन्नार्थ। भिन्नार्थ होता है कि जिन ऐसे शब्द जो बोलने में एक समान हो लेकिन उनका अर्थ क्या हो, दोनों का भिन्न हो। भिन्नार्थ का उदाहरण देखते हैं, जैसे और क्या दोनों एक समान ही बोले जाते हैं। और मैंने होता है तरफ, एक तरफ। और जो और शब्द है या अथवा, तो और शब्द किसके लिए, अथवा। राम और श्याम, तो राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं और कह दिया जाए राम की ओर, यानी कि राम की तरफ, तो दोनों का अर्थ अलग हुआ लेकिन उच्चारण क्या है, एक समान है। इसीलिए ये भिन्नार्थ के लिए प्रयोग होते हैं। तो सार्थक और निरर्थक अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर 4 तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। व्युत्पत्ति के आधार पे 3 रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और प्रयोग के आधार पे विकारी, अविकारी। विकारी में कौन कौन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी पर क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक। तो ये अविकारी परार्थ है। अब बात आती कि अगर पूछ लिया जाए कि शब्द की शक्ति कितने प्रकार की है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की है, तो शब्द शक्ति होती है 3 प्रकार की। वो क्या, हमारी अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। अब इसकी जो अभिधा शक्ति है, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति, इसके अर्थ के प्रकार कितने हैं, यानी कि इन शब्द के अर्थ के प्रकार कितने हैं, 3 होते हैं। एक बोलने अर्थ में वाच्यार्थ, दूसरा लक्ष्यार्थ, लक्ष्य करने के अर्थ में, और तीसरा है व्यंग्यार्थ, यानी कोई बात कह दी गई है उसका जो व्यंग्य होता है उसके 2 अर्थ निकलते हैं एक शब्द के, तो दूसरा जो अर्थ होगा वो क्या होगा, व्यंग्यार्थ होगा। अब एक हमारा इसके अंदर आखिरी आज का जो विषय है वो है कि शब्द जो है वो ग्रहण कितने प्रकार से किया जाता है। जो छोटा सा बच्चा है ये थोड़ा साइकोलॉजी में आ जाता है कि शब्द ग्रहण करने का कितने प्रकार से ग्रहण किया जाता है। 8 प्रकार से ग्रहण किया जाता है। एक व्याकरण, पहला है व्याकरण, दूसरा उपमान के द्वारा, कोश के द्वारा, आप्त वाक्य के द्वारा, लोक व्यवहार में प्रयोग होने वाले शब्दों के द्वारा, वाक्य शेष के द्वारा, विपरीत के द्वारा और सिद्ध सानिध्य के द्वारा शब्द ग्रहण किया जाता है, या फिर बच्चा जो है वो शब्द सीखता है। इन 8 आधार पर ही बच्चा शब्द सीखता है। तो आशा करता हूं कि आपको आज के शब्द समझ में आएगा, जो शब्द व्यवस्था थी वो समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया करके लाइक करें। धन्यवाद।